हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल विज्ञान स्पीयर पर। और आज हम क्लास 10th साइंस का जो सिलेबस है उसको एक बार देखने वाले हैं कि पूरे साल जो 2026-27 के आप बच्चे हो, हम लोगों को पूरे साल क्या पढ़ना है। तो ये साइंस का सिलेबस है एंड बहुत इजी होता है, वैसा कुछ हार्ड नहीं है। आपको दिख रहे होंगे कुछ इतने ही चैप्टर है यहाँ पर। एंड यहाँ पर सपोज टू 13 चैप्टर्स है एंड इन 13 चैप्टर्स को हम बहुत इजीली कवर कर लेंगे। चलिए थोड़ा मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमें कौन कौन कैसे कैसे पूरा जो कोर्स स्ट्रक्चर है हमें देखना है। देखिए, पहला आपको दिखेगा केमिस्ट्री, सेकेंड पोर्शन आपको दिखेगा बायोलॉजी एंड थर्ड पोर्शन आपको दिखेगा फिजिक्स। ठीक, अभी हम लोगों को केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स देखने हैं, उनमें क्या क्या है। देखिए, पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको थोड़ा जैसे आपने 9 में बस कुछ केमिकल नेम्स पढ़े होंगे, यहाँ पर हमें कुछ इक्वेशंस मिलेगा जिसमें हमें इक्वेशन सपोज टू हमें H2 प्लस O2 मिला के हमें H2O बनाना होता है। ठीक है, ये ऐसे कुछ हमें रिएक्शंस दिखेंगे। इनमें कुछ नाम रहेगा, जैसे इसको हम बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो छोटे मोटे रिएक्शंस के नेम है और कुछ रिएक्शंस उन्हें हमें देखना है और इन इक्वेशंस को हमें समझना है। और यहाँ पर हमें बैलेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो बैलेंसिंग का हमें कॉन्सेप्ट देखना है। देखिए, मैंने अभी यहाँ पर H2 प्लस O2 के बाद H2O जो आया, इसके पहले मैंने 2 लिखा, मैंने लिखा 2H2O, बट एक्चुअली तो 2H2O नहीं होता है ना। हमें तो सिर्फ H2O मतलब वाटर पता है, पर मैं ये 2 क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि देखिए यहां पर दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, मींस एटम है, एंड दो हाइड्रोजन के एटम है, राइट। अब यहाँ पर दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के एटम है। ओ, यहाँ पर भी मुझे 2 लगाना होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा बस एक, मैं थोड़ा सा समझा दूंगा आपको। एक बैलेंसिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फिर जिसको हम क्लास में फिर चैप्टर जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम समझेंगे। जैसे H2 है और O2 है, H हाइड्रोजन के दो एटम है एंड ऑक्सीजन के दो एटम है, राइट। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूं H2O मींस वाटर। अब देखिए, जब हम H2O लिख रहे हैं, सिर्फ H2O लिख रहा हूं मैं, तब मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूं कि हाइड्रोजन के दो एटम है, दो एटम है, और ऑक्सीजन का सिर्फ मैं एक ही एटम दिखा रहा हूं, बट एक्चुअली मैं दो एटम यूज करके H2O बना रहा हूं। तब हम क्या करते हैं, उससे पहले 2 लगा देते हैं। तो क्या ये 2 डिनोट करता है कि हाइड्रोजन के पास भी दो एटम, ऑक्सीजन का भी दो एटम है, एंड हाइड्रोजन का दो एटम, और ये दो एटम जो है, ये 2 एटम जो है ट्वाइस है, मींस 4 एटम्स है। ठीक, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, क्लास में और अच्छे से जब हम चैप्टर को कवर करेंगे तब समझ लेंगे। आज जैसे H2, यहां पर देखिए 2H2, अच्छे से देखिए 2H2, मैं यहां पर 2 लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे LHS एंड RHS को इक्वल रखना होता है। क्यों, फॉर दी कन्वर्जेशन कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ है, हमने पढ़ा होगा कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसको हमें उसकी वजह से हमें करना होता है। हम क्लास में और अच्छे से समझेंगे। मैं अभी तो आपको बस कंसेप्ट बता रहा हूं कि जैसे H2 है, अब यहां पर मैंने 4 शो किया, तो यहां पर तो 2 नहीं हो सकता, यहां पर भी 4 होना पड़ेगा फिर, तो इसलिए हम यहां पर भी 2 लगा देते हैं, ताकि सेम वाला वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी रिपीट हो और हमें यहां पर भी 4 हाइड्रोजन के एटम मिले। ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये चैप्टर बहुत इजी है, आप जब पढ़ेंगे तब आपको लगेगा हलवा चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें। फिर अगला है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये सॉल्ट है। ये चैप्टर का नाम जो है बहुत ही कॉमन है, क्यों, जब आप क्लास 7 में होंगे थे तब भी ये चैप्टर था, मोस्ट प्रोबेबली 9 8 में भी ये चैप्टर था, मुझे उतना याद नहीं है सही से, मैं 8 7 8 बहुत दिन से नहीं पढ़ा रहा हूं। तो 7 में ये चैप्टर था, मुझे इतना तो अच्छे से पता है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमें कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, ठीक, वैसे कुछ इंडिकेटर्स से पढ़ना होता है, और एक यूनिवर्सल स्केल के बारे में पढ़ना होता है, जिसे हम बेसिकली कह देते हैं पीएच। इसका फुल फॉर्म मैं अगर आपको बता दूं, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हम जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, बहुत इजी चैप्टर है।
इसमें कुछ सॉल्ट्स है, उन सॉल्ट्स का छोटा छोटा इक्वेशंस है। उन इक्वेशंस को मैं बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट की तरह मैं पढ़ा दूंगा, फ्लो चार्ट की तरह पढ़ा दूंगा, और आप लोगों को इजी हो जाएगा। बस उस फ्लो चार्ट को आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है, और वो छोटे मोटे नाम है वो दिखा दूंगा। ये चैप्टर बहुत इजी है, ये भी इजी है, केमिस्ट्री इजी ही है इस। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये चैप्टर और इजी। इसमें हमें कुछ फिजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कहते हैं, फैक्टर्स नहीं, प्रॉपर्टीज होता है बेसिकली, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, सब नाम हम सुना होगा शायद। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है, 10th में शायद, 9th में शायद एक बार सुना होगा आप लोग ये एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती है, एम्फोटेरिक मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल का क्या प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इन लोगों का, कि ये सोनोरस होता है, ये नॉन सोनोरस होता है, ये डक्टाइल होता है, ये डक्टाइल नहीं होता, ये ब्रिटल होता है, मींस टूट जाता है, और ये नॉन ब्रिटल होता है, ये सोनोरस, सॉरी डक्टाइल, मेलिएबल, ये सब होता है। बहुत इजी सा मोटा माटी सा चैप्टर है। इसमें बस हम एक मजेदार कॉन्सेप्ट ये देखेंगे, वो उसको हम कहते हैं मेटलर्जी। उसमें हम मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ओर, ये छोटा सा प्रोसेस पढ़ेंगे। और बाय द रिएक्टिविटी, कि कौन सा हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, कौन सा मिडिल रिएक्टिव मेटल है, ये सब हमको देखना है इस चैप्टर में। ठीक, अब आता है लास्ट चैप्टर। अब लास्ट चैप्टर क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन, या फिर मैं कहूं थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, कि अगर आप लोग 11th में साइंस लोगे तो आप लोगों को इतना समझ में आएगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनका जो आपको बॉन्डिंग है वो दिखाया जाएगा। क्या, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्डिंग्स को आपको दिखाए जाएंगे। यहाँ पर आपको मिथाइल, मीथेन, इथेन, मिथाइल, इथाइल, ठीक है, इन सब के मीथीन, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। एल्किन, एल्काइन, एल्किन, ये सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कार्बन और उसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में बताया जाएगा, कार्बन के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाएगा, कि वर्सटाइल होता है, कैटेनेशन का प्रॉपर्टी शो करता है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां से आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बल्कि इतना तो है नहीं, ये वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1% है कह लो आप, आपकी सिलेबस में जो बचा हुआ है। ठीक है, पर आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इतना आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है। तो आशा करता हूँ केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत इजी है, उतना कुछ हार्ड नहीं बच्चों। आप लोग, हम जब पढ़ने लगेंगे तो ये चैप्टर ज्यादा से ज्यादा, एक चैप्टर 2 घंटे से 3 घंटे का है। ये चैप्टर थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है, पर लगभग चैप्टर 2, 3, 3.5 घंटे में सारा चैप्टर निपट जाएगा। ये भी 2, 3, 3.5 में निपट जाएगा, 3.5 में निपट जाएगा, 3.5, 2 घंटे में निपट जाएगा। ठीक, अभी मैं थोड़ा इस साइड को शिफ्ट होता हूँ, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों को बायोलॉजी का सेक्टर दिखाना है। अभी ये और मजेदार है। कैसे मजेदार है, कि हमें यहाँ पर देखिए, आपको आपके शरीर के बारे में पता चलेगा, कि आपके बॉडी में फंक्शंस कैसे होता है, खाना जो आप खाते हो वो कहाँ जाता है, उसका क्या फायदा है, वो क्या काम करता है, वो हम खाना खाते ही क्यों है यार, खाना खाना ही एक मुसीबत है। कि आप लोग, आप खेलने जा रहे हो तभी आपकी मम्मी बुला लिया, आ जाओ खा लो, फिर खाने में टाइम वेस्ट हो गया, खाना खाना ही क्यों पड़ता है। तो इसमें आपको थोड़ा फंक्शंस के बारे में पता चलेगा, कि आपका बॉडी कैसे फंक्शन करता है। तो इसमें हम देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस, मींस लाइफ, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। में बेसिक एग्जांपल बताऊं, कि आप सांस ले रहे हो, आप सांस ले रहे हो, आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, आपके अंदर एक केमिकल फंक्शनिंग हो रहा है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इट इज अ लाइफ प्रोसेस, क्योंकि विदाउट रेस्पिरेशन आप जी ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे लाइफ प्रोसेस जो ना होने पर हम मर जाएंगे, बचेंगे ही नहीं, तो उन्हें हम, मतलब वैसे प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अभी हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर आए। किस पे आएंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आपको दिखेगा कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स, क्या हार्मोन्स कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक,
आपको इसमें दिखेगा नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम कैसा होता है ये आपको दिखेंगे। मतलब कौन सा नर्व होता है, कौन सा नर्व क्या काम करता है, मतलब कहाँ से आता है, कहाँ जुड़ता है, कैनियल नर्व क्या होता है, पेरिफेरल नर्व क्या होता है, ये सब आपको दिखेंगे। मतलब मैं क्या ऐसा कहना चाहता हूं कि इसमें आपको टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में पता चलेगा, सीएनएस पीएनएस के बारे में पता चलेगा। फिर आपको हार्मोन्स के बारे में पता चलेंगे, ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में पता चलेंगे, प्लांट हार्मोन्स के बारे में पता चलेंगे। ये बहुत मजेदार चैप्टर है। ये चैप्टर ज्यादा से ज्यादा 3.5 से 4 घंटे का टाइम लेगा, पर मजेदार चैप्टर है, मतलब फ्लो में खत्म करेंगे इस चैप्टर को। ठीक, अभी अगला चैप्टर आते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें हम दो टाइप के रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देखेंगे एंड प्लांट देखेंगे। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो फॉर्म देखेंगे हम, ह्यूमंस में देखेंगे हम कि कैसे प्रोसेस होता है, क्या होता है, प्लांट्स में देखेंगे, ह्यूमंस में देखेंगे। ठीक है, इन सब में हम देखेंगे कि क्या कैसे फंक्शन करता है, इनके क्या टाइप्स होते हैं, इनके क्या फॉर्म्स होते हैं। ठीक, टाइप्स में क्या होता है, फिर किसकी लाइबिलिटी मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होता है, क्या एनवायरमेंट कंडीशंस अफेक्ट करता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। चैप्टर मजेदार है, पढ़ेंगे मजा आएगा, और इजी चैप्टर है ये भी। तो अभी हमारा चैप्टर हो रहा है हेरिडिटी, बच रहा है। ये चैप्टर बहुत मजेदार है। ये चैप्टर में कहूं, पहले जब आपका सिलेबस में इवोल्यूशन था, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन था, तब ये चैप्टर बहुत बड़ा था। पर अब ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 घंटे का ये चैप्टर रह गया है। कुछ नहीं है चैप्टर में। चैप्टर में कुछ हम क्रॉसेस देखेंगे, कुछ टर्म्स देखेंगे, कुछ टर्म्स को समझेंगे, एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। और मैं बता रहा हूँ, जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं एग्जांपल सबको बताऊंगा, दिखा मतलब क्या कहते हैं उनको, मैं उनके क्रॉसेस को, कैलकुलेशंस को दिखाऊं। ज्यादा कैलकुलेशन कुछ है भी नहीं, थोड़ा बहुत रेशियो वगैरह है, और सारा कुछ समझने में है, इमेजिनेशन पे डिपेंड करेगा आपके, कि आप कितना तो इमेजिन कर पा रहे हो कि हाँ ऐसे ऐसे जीन्स है, ये क्रॉस हो रहे हैं तो ऐसा कुछ बन रहा है। बहुत इजी चैप्टर है, जब मैं कराऊंगा तब आपको लगेगा कुछ नहीं है चैप्टर में, ऐसे ही मतलब हेरिडिटी सुन के कुछ नहीं है चैप्टर में। ठीक है, और जब तक मैं ना पढ़ाऊं तब तक इस चैप्टर को आप बुक में मत देखना, क्योंकि आप देखोगे तो डर जाओगे, क्योंकि बहुत अजीबोगरीब कुछ ऐसे बक्से बक्से बना के एकदम दिखा दिया जाता है। असल में दिखा दिया जाता है, असल में है तो इजी, बक्से बक्से बना के दिखा देते हैं, कुछ इजी है। अब आपका आता है एनवायरमेंट, आवर एनवायरमेंट, कद्दू चैप्टर है, कुछ नहीं है। कुछ आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम बता देंगे, इकोसिस्टम के बारे में बता देंगे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा बता देंगे। जैसे एक्वेरियम होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है बाद में बताएंगे हम। कुछ ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में बता देंगे, और वो फूड चेन वगैरह वही सब है जो बचपन में पढ़ा था। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, कद्दू चैप्टर है। ये चैप्टर 1 से 1.5 घंटे है, ज्यादा से ज्यादा एकदम ज्यादा से ज्यादा हार्ट टू हार्ट 2 घंटा 2 घंटा लगेगा, बस खत्म। ये चैप्टर भी हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं फिजिक्स पे। मैं मेरा जो फ्लो रहेगा वो कुछ ऐसा रहे, ऐसा नहीं कि पूरा एक ही पार्ट का, तो फिर आपका एग्जाम में जो आएगा कुछ आएगा ही नहीं आपको, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि एक ही पार्ट से एक एग्जाम में आएगा, है ना। तो मेरा कुछ फ्लो ऐसा रहेगा, हम एक केमिस्ट्री का चैप्टर करेंगे, एक फिजिक्स का चैप्टर करेंगे, एक बायो का चैप्टर करेंगे। ठीक, मीन्स 1 2 3 ऐसे चलेगा हमारा। एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, एक बायो, फिर अगेन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। देखो, सबसे पहला चैप्टर हम केमिकल इक्वेशन करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, रुको, ये चैप्टर कद्दू है, थोड़ा सीक्वेंस को बदल देते हैं, हाँ ऑपोजिट कर देते हैं। देखिए, पहले हम फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायो करेंगे। क्योंकि फिजिक्स में पहले इसलिए कराना चाहता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में आपको कुछ कंसेप्ट पकड़ने में ना थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए बताया, तो फिजिक्स हम पहले कर लेंगे, और फिर हम केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायो करेंगे। बायो थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा है, तो पढ़ाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर फिजिक्स करने में थोड़ा न्यूमेरिकली है, कुछ थोड़ा बहुत डेफिनेशन है, थोड़ा बहुत आर्ट आर्ट से मीन्स डायग्राम वगैरह है, इजी है, फटाफट हो जाएगा। इसलिए मैं फिजिक्स पहले कराऊंगा, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायो करेंगे, देन अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बस खत्म। ऐसे ही करेंगे, वरना सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे, मैं कह दे रहा हूँ। ठीक, अभी हमारा जो चैप्टर है वो होगा लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी तक आप लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा कि हाँ कुछ ऐसा प्लेन होगा, उसमें हमारा ऐसे लाइट आएगा, इंसिडेंस रे, और फिर ऐसे चला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, और एक परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन, इट इज नॉर्मल। आपने अभी तक पढ़ा था।
और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बराबर होता है ना। ये अभी तक आपने पढ़ा होगा। इस बार ज्यादा कुछ ऐड नहीं हुआ है, बस रिफ्रैक्शन होगा एक एक्स्ट्रा चीज। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। एक मैं मजेदार चीज बताना चाहता हूं। इस बार 10th में कुछ कुछ रीजन्स में जो पेपर आया था फिजिक्स में, इस चैप्टर से रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स कम थे, मतलब थे, कम थे। मैक्स टू मैक्स एक आपको पढ़ाया जाएगा, एक स्नेल्स लॉ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। स्नेल्स लॉ से क्वेश्चन था, डायरेक्टली उठ के आ गया था। और रिफ्रैक्ट किसी किसी जब पेपर में तो डायरेक्टली रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन था। मतलब क्या आपको ऐसे रे दे दी गया है, मतलब कुछ ऐसा बना दिया गया है, अब इधर एक दे दिया गया है, इधर एक दे दिया गया है, इधर का कुछ डिग्री बोल दिया है, तो आप वो मैथ्स का थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगा सकते हो। वो मैं ऐसा कंसेप्ट लगा के वो डायरेक्टली निकल गया था। बहुत इजी है, जब मैं कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ये थोड़ा देख लेंगे हम। चैप्टर बहुत आसान है, ज्यादा से ज्यादा ये हमारे से 2.5 से 3 आवर्स का टाइम मांगती है ये चैप्टर, बस देन खत्म। अभी जो हमारा चैप्टर बचता है वो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर के नाम में ही चैप्टर के बारे में बोल दिया गया है। देखिए कैसे। कलरफुल वर्ल्ड मतलब कि ये जो हमारा कलरफुल दुनिया है, इसमें कुछ कलरफुल कंसेप्ट्स है। कलरफुल कंसेप्ट मतलब कि हमारे दुनिया में जो फंक्शंस हो, जैसे रेनबो। रेनबो कैसे बनता है? हमारा जो ये स्काई है वो ब्लू कलर ही क्यों दिखता है? फिर स्कैटरिंग क्या होता है? आपने पहले पढ़ा होगा, कुछ क्लास 8 में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, टिंडल इफेक्ट। पता नहीं अभी है कि नहीं सिलेबस में। पहले था टिंडल इफेक्ट, तो आप लोगों ने टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, है ना। टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो इसमें हमने सुना होगा स्कैटर होता है, कुछ कोलॉइड सॉल्यूशन हो, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसमें, कोलॉइडल मिक्सचर, उसमें फिर वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ना। तो ये सारे फिनोमेना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है ये सब हम देखेंगे। ह्यूमन आई के बारे में मैं आपको थोड़ा दिखा दूं तो ऐसा ही कुछ है। फिर मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ये पढ़ा दे रहा होगा, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टली आपका है कुछ डिफेक्ट्स है। डिफेक्ट्स मैं पहले ही बता दूं, आई डिजीज नहीं होता है। ये मैं जो चश्मा पहना हुआ हूँ, मेरा दूर का दिखने में मुझे प्रॉब्लम होता है, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। तो ये डिजीज नहीं होते, ये डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। डिजीज कैन बी क्योर्ड परमानेंटली, बट डिफेक्ट्स नेवर। अब मेरा आंखों में प्रॉब्लम है, मैं इसको क्योर कैसे करूं? अभी कुछ ऑपरेशन वगैरह आ गए हैं, पर हम उसको क्योर नहीं कर सकते परमानेंटली। मुझे चश्मा लगाना होगा, वरना मुझे लेंस पहनना होगा, क्योंकि मेरा आई जो है एक डिफेक्टेड हो गया है कि मुझे दूर का दिख नहीं रहा। तो डिफेक्ट्स होता है ये, आई डिफेक्ट्स, ठीक है। फिर एक छोटा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा सकता हूँ शायद, वो है एस्टिग्मेटिज्म। ये भी मैं पढ़ा दूंगा, थोड़ा 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है। ये चैप्टर ज्यादा से ज्यादा मैं कह दूं, थ्योरेटिकल ज्यादा है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम है। 1.5 to 2 आवर से ले लेगा। मैं आप लोगों को अप्रोक्सीमेट टाइम इसलिए बताया जा रहा हूँ सारे चैप्टर का, ताकि आपको लेंदी ना फील हो कि बहुत लंबा हो जा रहा है, ऐसा फील ना हो। अभी ये वाला चैप्टर रहा। इस चैप्टर में बताऊं, कुछ उतना हार्ड नहीं है, बट ये चैप्टर जो है बहुत प्रैक्टिस मांगता है, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिस मांगेगा। क्यों बहुत प्रैक्टिस? मतलब न्यूमेरिकल आपको बहुत लगाने होंगे। क्यों? इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है वो इंपॉर्टेंट होगा। वो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हर जगह सिमिलर दिखेंगे क्वेश्चन आपको, बट उसमें माइन्यूट डिफरेंस होगा जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे पिन करेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो इसके न्यूमेरिकल्स आपको हलवा लगेंगे। कंसेप्ट खराब होगा, बस टूटा फूटा होगा तो प्रॉब्लम होगा। पर कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ तो कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएगा। इसमें कंसेप्ट थोड़ा बहुत है। वो कंसेप्ट वोल्टेज का कंसेप्ट है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। करंट का कंसेप्ट है, थोड़ा बहुत इन सब का कंसेप्ट है। इसको पढ़ लेंगे। ये बेस है। ये जो चैप्टर आपका होगा, अगर आप मान लीजिए 11 12 में साइंस ले रहे हो तो फिजिक्स तो कॉमन है, पी तो कॉमन ही रहता है हर में, पीसीएम भी लो, पीसीबी लो, पीसीएम लो, पी कॉमन है उसमें। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपका बहुत काम आएगा। ये फर्दर जाके आपको इलेक्ट्रिक साइंस जब पढ़ना होगा, तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बेस कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस साल के लिए तो है ही फॉर एग्जाम पर्पस। और फिर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ये चैप्टर अभी आप लोगों का काट छाट के बहुत छोटा कर दिया है। इस चैप्टर में कुछ है नहीं। मैं इस इलेक्ट्रिसिटी का मैं टाइम रेफरेंस इसलिए नहीं दे रहा हूं आपको, क्योंकि इस चैप्टर में मैं बहुत न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, हो सकता है एक्सपेक्टेड टाइम से कम लगे, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कितना जल्दी उसको कैच कर रहे हो। इसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट।
इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे जनरेट होता है। ये चैप्टर पहले बहुत बड़ा था, राइट हैंड रूल वगैरह था, फिर इलेक्ट्रिक मतलब मोटर्स थे, है ना। तो ये सब था, इंड्यूस्ड करंट वगैरह, ये सब कॉन्सेप्ट थे, पर इस बार सब हटा उठा के सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल तक रख दिया है और डोमेस्टिक सर्किट है बस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में ज्यादा। तो ये चैप्टर ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 घंटा लेगा ये चैप्टर, और ये चैप्टर भी हम निपटा देंगे। बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा न्यूमेरिकल इस चैप्टर में नहीं है। तो मैं अभी आपको बता दूं फिजिक्स में एक चीज, कि 2 चैप्टर में थ्योरी है, न्यूमेरिकल है। जैसे इसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, और इन दोनों में टोटल थ्योरी मिलेगा आपको, इन दोनों में टोटल आपको थ्योरी मिलेगा। ये दोनों चैप्टर, थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ ऑफ फिजिक्स, बोथ आर टोटली थ्योरिटिकल चैप्टर, थ्योरी बेस्ड चैप्टर। ये दोनों थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से देख लेंगे, एक बार नोट्स बना लेंगे तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। तो बस इतना ही है। लोग कहते हैं कि क्लास 10 का साइंस बहुत हार्ड है, पर बहुत इजी है, बस कंसेप्ट की कमी रहती है, क्योंकि क्लास 9 के बाद जब आप 10th में साइंस लेते हो तो 10 मतलब साइंस तो लेना ही पड़ता है, उसमें होता है कंपलसरी सब्जेक्ट। तो 10th के बाद जब 9th के बाद जब 10th लेते हो आते हो, उसमें जो साइंस होता है, साइंस में ना कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल सीबीएसई जो है, ये महान बोर्ड जो हमारा सीबीएसई है, ये आजकल बहुत क्या करता है, कंसेप्ट क्लियरिटी पर पिंक करता है कि आपको कंसेप्ट कितना क्लियर है। बहुत बच्चे सोचते हैं हम पी वाई क्यूज लगा के चले जाएंगे, इस साल इसने सीबीएसई दिखा दिया था, बहुत बच्चों ने पी वाई क्यूज लगा के गए। पी वाई क्यू से आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, पर खुद सीबीएसई के जो कंट्रोलर सर है, भरद्वाज सर जो है, उन्होंने खुद कहा है कि सीबीएसई ऑलवेज ट्राई करता है न्यू ईयर क्वेश्चंस बनाने के लिए, न्यू ईयर क्वेश्चंस। ठीक, वो क्या करते हैं, नए नए क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जिसमें कंसेप्ट क्लैरिटी पर फोकस ज्यादा हो, कि बच्चे का कंसेप्ट कितना क्लियर है, वो क्वेश्चन को कितना अच्छे से समझ पा रहा है। बस इतना ही है यार, इतना दिमाग नहीं खराब करना है, इजी है। चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, खत्म करेंगे, बस सिंपल है। तो आज के लिए इतना ही। बुक वगैरह ले लीजिए, कॉपीज वगैरह ले लीजिए, नोट्स का एक कॉपी ले लीजिएगा। मैं कहूं तो एक कॉपी का अगर नोटबुक का आप लोगों का सजेशन मांगते हो, तो मैं कह सकता हूँ, जो मैंने मेरे टाइम में किया था, वो है स्पाइरल कॉपीज कुछ मिलते हैं। स्पाइरल कॉपी आता है ना, ऐसा कॉपी एक, उसमें ऐसे गोला ऐसे ऐसे होता है, ऐसे लगा हुआ है ना, ऐसे ऐसे कॉपीज। मेरा आर्ट बहुत खराब है यार, इसको मत जाना। फिजिक्स का डायग्राम छोड़ के मेरे को कुछ नहीं बनाना आता। ठीक है, ऐसा एक कॉपी मिलता है ना स्पाइरल वाले, तो ये जो है A4 साइज वाला आप मोटा वाला कॉपी ले लीजिएगा। ठीक, अच्छा खासा पेज रहता है। मैं कहूं तो सारे चैप्टर्स आपके उसमें कवर हो जाएंगे। और अगर नहीं हुआ, मान लीजिए कॉपी खत्म हो गया और चैप्टर बच रहे 2-3 बस, आखिरी के मान लीजिए कुछ आखिरी के 2-3 चैप्टर बच रहे, फिर से मोटा कॉपी लेने की जरूरत नहीं। या तो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो स्पाइरल का ही पतला वाला ले लीजिए, और अगर है मगर आप वेस्ट नहीं करना चाह रहे, पैसा सबके पास ही होता है, वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप नॉर्मल वाला कॉपी भी ले सकते हो। लास्ट के कुछ चैप्टर है उसमें लिख लीजिएगा कंसेप्ट, ठीक है। और मैं स्पेशली कहूँ तो वो कुछ कॉपीज है ना, पेजेस खुले हुए मिलते हैं, प्राइस थोड़ा कम होता है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि उसमें आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर पाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करना होता है, काटना होता है, कुछ समझ नहीं आता है, गड़बड़ हो जाता है, काट देते हैं। तो नोट कॉपी में काटोगे तो थोड़ा, मेरे वक्त मुझे तो गंदा लगता था। तो आप वो न्यूमेरिकल, स्पेशली मैं जब कहूंगा कि ये न्यूमेरिकल लगाओ, तब आप लोग उस कॉपी में लगा लिया करोगे, और जब मैं कहूंगा ये नोट्स है, तब वो नोट्स में लिख लिया करोगे। और मैं एक चीज हमेशा कहूंगा कि ट्राई टू रीड एनसीईआरटी थॉरोली। एनसीईआरटी जो बुक है, ये बहुत क्लास 10th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्लास के लिए है, पर 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बुक के हर एक लाइंस को लाइन बाय लाइन पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, और नोट्स बनाने की कोशिश करिए। मैं तो यहाँ लिखाऊंगा, मेरे नोट्स सब लेंगे, मैं जो लिखाऊंगा वो आप लिख ही लेंगे, पर ट्राई टू मेक द नोट्स बाय योरसेल्फ। ट्राई करिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, एंड क्रिएट योर ओन नोट्स विच विल हेल्प यू बिफोर एग्जामिनेशन। क्योंकि एग्जाम से पहले अगर बुक खोल के बैठोगे तो कुछ दिमाग में नहीं घुसेगा, आपको वही नोट्स पढ़ना है कि हाँ ये मैंने पढ़ा था। और स्पेशली ट्राई करोगे कि बॉक्स कुछ अगर स्पेशल है, कि मैं कुछ स्पेशल बता रहा हूं, तब आपको क्या करना है, मान लीजिए कुछ स्पेशल है, मैं आपको कुछ स्पेशल बता रहा हूं, तब ट्राई टू मेक बॉक्सेस, ऐसे बॉक्स बनाएंगे और इसके अंदर लिख लेंगे, हाँ ये है, ये है, ये इंपॉर्टेंट है,
ये थोड़ा हमें दिमाग में रखना है, ये दिमाग से निकल सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही। नोट्स को भी बना लीजिएगा, बुक वगैरह ले लीजिएगा और हम स्टार्ट करने वाले हैं। मैं ट्राई करूंगा कि एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर खत्म करने की। ऐसा हो सकता है कि कुछ चैप्टर ज्यादा ही लंबा है तो मैं सीरीज में डाल सकता हूँ कि हाँ, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, इसको मैं सीरीज में दे दिया, एक दो सीरीज। मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर में मैं 2 वीडियोस डाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, वीडियोस वीडियोस 2 वीडियो में मैं डाल सकता हूँ। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, टॉपिक्स इसमें थोड़ा ज्यादा है, तो मैं 2 वीडियोस फॉर मतलब बायोलॉजी में तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस चैप्टर में 2 वीडियोस डाल सकता हूं। तो थोड़ा देख लीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आज के लिए इतना ही, और मैं कुछ दूसरे टॉपिक में घुस जा रहा हूं। तो अभी बस बहुत हो गया, यही आपका सिलेबस रहेगा, बदलने वाला है नहीं। बुक वगैरह ले लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा। तो थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए सारे साल, सपोर्ट करते रहिएगा। आपका अपना ही चैनल है, साइंस में दिमाग लगाइए। और अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।